हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विश्व कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, और हमारा चल रहा है चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 तो शुरुआत कर ली थी। ठीक है, 8.3 की शुरुआत कर ली थी। उसके लिए मैंने 3 आइडेंटिटीज बताई थी आपको, वो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो तीनों आइडेंटिटीज मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी थी, पहली आइडेंटिटी। ठीक है, इसी के अंदर से दो फॉर्मूले और निकलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा को उधर उठा के भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को उठा के उस तरफ भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। और अगली जो हमारी आइडेंटिटी थी, पहली तो ये है, इसी के अंदर से ये दो निकले हुए हैं। और दूसरी जो है, मैंने बताया था दूसरी वाली आइडेंटिटी को कैसे आपको याद रखना है या कैसे आपको उसको खुद ही निकाल लेना है। ठीक है, पहली बार अगर आपको आइडेंटिटी याद है, दूसरी वाली आइडेंटिटी आपकी खुद ही निकल आएगी। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये दो चीजें हैं ना हमारे पास। तो पहले इस वाली आइडेंटिटी को निकालने के लिए इस पूरी इक्वेशन को क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा से हमें क्या करना है, पूरा डिवाइड कर देना है। तो साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से समझा हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप पहले उसको देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और इसी में से अगर आपको दो फॉर्मूले और मिलते हैं, ठीक है, अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 उठा के उस तरफ भेज देंगे तो -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और अगर कॉट स्क्वायर थीटा को उठा के उस तरफ भेज देंगे तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इस इक्वल टू यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले। और तीसरी आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, तीसरी आइडेंटिटी है, अगर इस पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया जाए, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तो बनती है हमारी कितना, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसी के अंदर से पहले हमारे दो और फॉर्मूले निकल आएंगे। कितने निकलेंगे, दो फॉर्मूले। एक तो होगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, और अगर tan स्क्वायर थीटा को उठा के उस तरफ भेज दिया जाए तो यह बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपको ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, याद नहीं फिर भी मतलब कि इतना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, कहाँ अगर कहीं पर कुछ हमारे लिखा हुआ है तो उसमें पता चलना चाहिए कि हाँ कौन सा फॉर्मूला उसमें इस्तेमाल करना है, हमें कौन सा फॉर्मूला उसमें इस्तेमाल हो रहा है, ये इतना तो आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, तो आज हम 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। फोर्थ क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ठीक है, हमें प्रूव करना है। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज यानी कि कुछ हमें स्टेटमेंट्स दिए हुए, एक्सप्रेशन दिए हुए, इतना इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो हमें प्रूव करना है कि हाँ ये जो है इसके बराबर होगा, यानी कि एलएचएस को सॉल्व करते जाएंगे और आरएचएस हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हमें प्रूव करना है। ठीक है, और कुछ कह रहा है कि एंगल जो है सिर्फ एक्यूट एंगल है, ये जितने भी एंगल इसमें हमें दिखाए गए हैं, ठीक है, वो सारे कैसे एक्यूट एंगल है, यानी कि 0 से लेकर 90 तक के बीच के हैं, सिर्फ 0 से लेकर 90 तक के बीच के हैं, इससे आगे पीछे कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहला पार्ट, इसका पहला पार्ट देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट ये कह रहा है कॉसेक थीटा। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, साइन कॉस में पहले कन्वर्ट करना होता है। क्या करना होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चनों में नहीं कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चनों में क्या करना होता है, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और फिर हमारा आंसर निकल आता है। ठीक है, निकल आता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या कीजिए, सब चीज को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर थोड़ा सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, आपका आंसर निकल आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, पहला पार्ट देखिएगा। पहला पार्ट कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है इसको 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इतना हमें इसको प्रूव करना है, इतना हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे और ये प्रूव कर लेंगे। इसको कहते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब है राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू, LHS कितना दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते करते अगर मैं ये चीज ले आया, ठीक है, तो मैं कह दूंगा हाँ बिल्कुल प्रूव हो गया, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर सोचेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मुला इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मुला इस्तेमाल करेंगे फिर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और सिंपल इसको करें तो मैंने अभी बताया था, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो साइन कॉस में स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, चाहे पहले करो चाहे बाद में करो, ठीक है, करना ही पड़ेगा। तो पहले हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, अच्छा फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है, अगर उसको साइन कॉस में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट करना चाहें तो कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन, कितना होता है, कॉस अपॉन साइन। tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो उसी का रेसिप्रोकल कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, यानी कि कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब अंदर ले लेते हैं एलसीएम, नीचे दोनों में साइन थीटा है तो साइन थीटा ही एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर बच जाएगा कितना, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऊपर भी स्क्वायर थीटा, नीचे भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ऊपर देखिएगा 1 माइनस, अब प्रूफ हमें वो भी देखते जाना है कि क्या प्रूफ करना है, उस हिसाब से भी हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी कर दिया। अब यहाँ पर आप कुछ बच्चे क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। लेकिन स्क्वायर क्यों करने की क्या जरूरत है, हमें 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए था, हमें मिल चुका है, बस ये स्क्वायर हटाना है, किसी तरीके से क्या करना है, स्क्वायर हटा देना है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हमें 1 माइनस कॉस थीटा तो चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए, ठीक है। तो इसको हटाने की, इसको स्क्वायर खोलने की जरूरत क्या है, बिल्कुल नहीं है। अब नीचे भी हमें कॉस चाहिए, नीचे भी क्या चाहिए, कॉस चाहिए, लेकिन यहाँ पर साइन है। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन करें, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन करें, तो साइड में हमें फॉर्मूले, जहां पर भी हमने फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां पर भी फॉर्मूला इस्तेमाल करें, ब्रैकेट लगाए आगे, उसके आगे उस ब्रैकेट में वो फॉर्मूला लिख लें। एग्जाम में भी ऐसा करना है, यहाँ घर में भी, यानी कॉपी में जब भी आप प्रैक्टिस करें ऐसा करना है। ऐसे करने से आपको फॉर्मूले जल्दी याद होंगे, ठीक है, और आंसर भी आपका बहुत अच्छा लगता है, उसमें नंबर भी आपके ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में लिख दिया कौन सा, क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, इस 1 को मैं 1 स्क्वायर मान सकता हूँ, 1 लिखो या 1 स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, 1 स्क्वायर भी 1 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने वैसे बताया हुआ है बहुत बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ऊपर तो सेम रहेगा, ऊपर मुझे कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मुझे वो चाहिए, ये चाहिए मुझे, तो इसमें तो बिल्कुल छेड़खानी नहीं करने वाला हूँ। 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा से इसकी एक पावर क्या हो गई, कैंसिल हो गई, एक पावर क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो पावर तो मैंने हटा दिया, तो ऊपर बचा कितना, 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन नीचे बचा कितना, 1 प्लस कॉस थीटा, बिल्कुल यही तो, ये आरएचएस तो यही था ना, यही तो था आरएचएस। तो एलएचएस को सॉल्व करते गया मैं कहां पहुंच गया, आरएचएस पे पहुंच गया। तो लास्ट में लिख देंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है, ठीक है। और फॉर्मूले आपको बस इतने, ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो बस बहुत है, ठीक है। और छोटे छोटे वाले फॉर्मूले, रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। रेसिप्रोकल कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, जैसे tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cos थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये आपको याद होना चाहिए। ये तो
बेसिक है, ये तो बेसिक है, ठीक है, हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ ली थी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला पार्ट इसका कंप्लीट, पहला पार्ट इसका कंप्लीट। हाँ, बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन ही चल रहा है, ये फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 2 sec a, किसके बराबर होगा ये, 2 sec a के बराबर होगा, इतना हमें प्रूव करना है, इतना हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो फिर से LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS इसको मैं लिख लेता हूँ नीचे, यही चीज है, LHS cos a अपॉन cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a, ठीक है। अब इसमें क्या करें, ठीक है, मैंने कहा था कि जब भी कुछ समझ में ना आए तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। अब लेकिन ये तो पहले से क्या साइन कॉस में ही है, साइन कॉस में ही है। तो अब यहां देखिए, आपको ये देख के क्या लग रहा है, इसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले देख के आप क्या करना चाहेंगे इसमें, ठीक है, क्या करना चाहेंगे सीधे, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, बीच में प्लस है, तो दोनों का एलसीएम लेके ऐड कर लेते हैं, बिल्कुल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिमाग में आ रहा है वो कर लीजिए। तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीपल आ जाएगा, दोनों का क्या आ जाएगा, मल्टीपल, यानी cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एलसीएम आ जाएगा। ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा हमारे पास cos a इंटू cos a, यानी कि cos स्क्वायर a आ जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। इतना समझते हैं ना, इतना तो ऐड करना आपका आना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन वाले को ऐड करना आना चाहिए आपको, ठीक है। और नहीं आता है तो आपकी प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो cos स्क्वायर है, इसको ऐसे रहने देंगे, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, चलो मैं यही लिख दे रहा हूँ, वैसे पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर है, प्लस 2ab यानी कि 2 साइन ए, कितना आ जाएगा, 2 साइन ए आ जाएगा, ठीक। तो ये ब्रैकेट, ये अपॉन हो गया, अपॉन में कितना है, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, इतना हो गया, ठीक है। अब यहां देखिएगा, ये cos स्क्वायर ए यहां पर है, साइन स्क्वायर ए यहां पर है, दोनों को एक साथ लिखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आगे पीछे करेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस है ना बीच में, तो आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं। cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 1 बना देंगे, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 1 बना देंगे, ठीक है। cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, पहले इनको चलो साथ में लिख लेते हैं, कुछ बच्चों को अगर समझ में ना आए तो, ठीक है। इन दोनों को मैंने साथ में लिख लिया, 1 को पीछे भेज दिया, 1 प्लस 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन और नीचे कितना बचा है, नीचे जैसा है वैसा ही रहेगा, cos a प्लस 1 प्लस साइन ए, ओके। अब ये देखिएगा, cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ये कितना बन गया, ये दोनों कितने बन गए, 1 बन गए, प्लस 1 एक और था यहाँ पर, प्लस 2 साइन ए अपॉन कितना है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन, ठीक है। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, यानी 2 प्लस 2 साइन ए आ गया, अपॉन ये आ गया cos a 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद मैं यहां कर रहा हूं, देखिए इसके बाद मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है, इसके बाद मैंने यहां क्या हुआ, देखिए इसके बाद यहां 2 प्लस 2 साइन ए, यानी कि इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कितना, 2 बाहर आ गया, तो यहां पर बचा कितना, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और नीचे कितना है, cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, तो ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो बचा कितना, 2 अपॉन cos a, 2 अपॉन, अब इस 2 अपॉन cos a को मैं इतना लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 अपॉन cos a, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क थोड़ी है। और 2 इंटू 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a किसका रेसिप्रोकल होता है, sec a का, तो 1 अपॉन cos a किसके बराबर होगा, sec a के बराबर होगा, तो 2 इंटू sec a आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 इंटू sec a, या इसको 2 sec a लिख सकते हैं। तो यही तो क्या था हमारे पास, RHS था ना,
यही तो क्या था, आरएचएस, यही तो हमें प्रूव करना था। तो एलएचएस को सॉल्व करते गए कहाँ पहुंच गए, आरएचएस में पहुंच गए। तो लास्ट में लिख देंगे एलएचएस इज इक्वल टू कितना आ रहा है, आरएचएस आ रहा है, एलएचएस इक्वल टू कितना आ गया, आरएचएस हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट देखिएगा, नोट करते जाइएगा। इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट, हाँ फोर्थ क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, इजिकल्स टू नहीं, प्लस बीच में प्लस है, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इजिकल्स टू हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, इजिकल्स टू प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, इतना हमें प्रूव करना है। ठीक है, और हिंट दिया हुआ है, अगर आपने बुक खोली हो तो बुक में देखिएगा, नीचे हिंट भी लिखा हुआ है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, ये तो हमें पता है, ये तो पहले से ही पता है। ठीक है, तो इसमें हिंट देने की कोई जरूरत थी नहीं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, साइन और कॉस में एक्सप्रेस कर लो पहले। ठीक है, तो फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम यही करते हैं, तो अभी तक तो हम यही कर रहे थे। ठीक है, तो ये एलएचएस है। ठीक है, एलएचएस को सॉल्व करते हैं पहले, ये एलएचएस है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन और कॉस में अगर हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, तो tan थीटा इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा की जगह लिख दिया कितना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसको लिखते जाएगा। मैं अभी क्यों इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा है नहीं, तो इसको इरेज करना पड़ेगा। अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा कितना होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा ऊपर कितना है, फिर से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको याद होना चाहिए ये, इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया। ऊपर तो चलो ठीक है, ऊपर तो बिल्कुल ठीक है, चलो ऊपर तो अच्छा सा फ्रैक्शन बना हुआ है, उसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, और ज़्यादा हम कर भी सकते नहीं है। ठीक, नीचे देखिएगा, नीचे हम एलसीएम ले सकते हैं, इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे भी 1 मान लिया। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लिया, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया, प्लस यहाँ पर भी ऊपर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको ऐसे रहने देंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हम, अपॉन यहाँ देखिएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, एलसीएम आ गया कॉस थीटा, और ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन आ गया। तो यानी कि नीचे वाला फ्रैक्शन, ये मैंने बताया हुआ है, पहले भी बताया हुआ है, फिर से बता रहा हूँ, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, दो फ्रैक्शन अगर ऐसे होते हैं तो ऊपर वाला फ्रैक्शन तो सेम रहता है, नीचे वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई जाके ऊपर होके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। कितना होता है, रेसिप्रोकल, सी अपॉन डी था तो डी अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसको तो हम ऐसे लिख देंगे, ऊपर वाला फ्रैक्शन सेम रहेगा, इनटू ये नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर आके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका मतलब साइन थीटा ऊपर आ जाएगा अपॉन, और नीचे कितना आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, और प्लस सेम ऐसा यहाँ भी होगा। ठीक है, ऊपर वाला फ्रैक्शन सेम रहेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ऊपर वाला फ्रैक्शन सेम रहेगा जैसा था। ठीक है, नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर आके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, ये तो समझ गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा कॉस थीटा बाहर आ गया। ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला टर्म। ठीक है, प्लस आगे कितना बनेगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है, ये स्क्वायर है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बन जाएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा ये टर्म। ठीक है, तो साइन थीटा और साथ में ब्रैकेट में आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना देखिए, इतना हो गया, इतना हो गया। मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, देखिएगा, ये पहला वाला आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ।
इतना इरेज कर रहा हूँ, पूरे को इरेज कर देते हैं, ठीक है, इतना, ठीक है, हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है। इसके बाद मैं आगे यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ब्रैकेट में अगर देखेंगे तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर कितना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब माइनस है तो हम इसको इंटरचेंज भी कर नहीं सकते, अगर प्लस में होता तो फिर तो आगे पीछे कर सकते थे, ठीक, आगे पीछे कर सकते थे, लेकिन माइनस है तो माइनस में हम आगे पीछे कर नहीं सकते, ठीक। अब कितना अच्छा होता अगर ये दोनों क्या होते सेम होते, दोनों क्या होते सेम होते तो हम कॉमन बाहर निकाल लेते, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ देखिएगा एक चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे कि a प्लस बी होता है तो a प्लस बी तो इसको हम b प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे हम कर सकते हैं प्लस में, ठीक है, तो प्लस में कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं कर सकते, माइनस में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी को अगर मुझे b माइनस ए बनाना है, कितना बनाना है, b माइनस ए बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं माइनस बाहर लिख देता हूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस बी था ये प्लस बी बन जाएगा, और ये प्लस ए था ये क्या बन जाएगा, माइनस ए बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं माइनस कॉमन बाहर ले लूँ तो मेरा कितना बन जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, ठीक है। अगर अब मैं माइनस को अंदर भेजूँ तो ये हो जाएगा माइनस बी और ये हो जाएगा प्लस ए, तो फिर से यही चीज आ जाएगी, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो a माइनस बी को अगर हमें b माइनस ए बनाना है तो उसमें से माइनस कॉमन बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ही मैं कुछ यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसी का आगे यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला वाला टर्म इसको सेम जैसा है वैसा ही रहने देंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट में लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखना, यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, प्लस, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है। अब यहाँ देखना ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन मुझे इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना है ताकि ये दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मुझे यहाँ भी कितना चाहिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चाहिए, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ माइनस बाहर आ जाएगा, तो बाहर ये माइनस साइन थीटा बन जाएगा, इसको लिखेंगे माइनस साइन थीटा, ठीक है। और अंदर अभी चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को उठा के बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, कॉमन। तो ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन में आएगा ना, क्योंकि वो नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमने कॉमन ले लिया, ये क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, बड़ा सा क्या लगा दिया, ब्रैकेट। यहाँ पर बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतना बच गया, यहाँ पर बचा। अब ये एक माइनस यहाँ पर था, ये प्लस यहाँ पर है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और ये बनेगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ नीचे बचा कितना, साइन थीटा, सिर्फ साइन थीटा बचा हुआ, ये इतना आ गया हमारे पास, ठीक है, इतना हमारे पास आ चुका है। ध्यान रखना, हमें प्रूफ ये करना है, ठीक है, ये करना है प्रूफ, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको जैसा है वैसे रहने दो, इसमें हमें कुछ नहीं करना है अभी, ठीक है। और अंदर क्या कर सकते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, और ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हम। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये आ जाएगा अंदर एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना हमारे पास एलसीएम आ चुका है, ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा, साइन, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, और ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कैसे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमने एलसीएम लिया और दोनों को क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। फिर से अब अच्छा एक चीज और देखना, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा था हमने, अब यहाँ पर कितना है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो यहाँ पर अब हमें एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी याद होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी याद होना चाहिए, ठीक है। ये छोटे छोटे फॉर्मूले तो आपको एकदम बाय हार्ट दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है, यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो सेम ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है हमें। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो पहले ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, प्लस कितना, ए बी प्लस ए बी, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया हमारे पास। और अपॉन में क्या है, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास, अपॉन में क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा,
ओके, इतना समझ गए। अब यहाँ देखिएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब बचा क्या हमारे पास, ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिएगा इसके आगे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखिएगा ये सब फॉर्मूले है। ठीक है, इसको मैं अलग से साइड में कर लेता हूँ, ये सब हमारे फॉर्मूले। ठीक है, ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ। या अब ये तो कैंसिल हो गया और वन इसको मल्टीप्लाई होके वो तो गायब भी हो जाएगा। ठीक है, बचा हमारे पास कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया कितना, 1। ठीक है, इसी का आगे चल रहा है ये। ठीक है, इसके आगे इसकी जगह पे 1 लिख दिया प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में कितना है, साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में कितना है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इतना बचा। अब देखिए अब करना क्या है हमें, अब करना क्या है, ऊपर एक 1 है प्लस है साइन थीटा कॉस थीटा है। ठीक है, अपॉन में कितना है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब मुझे क्या करना है, इस साइन थीटा कॉस थीटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, दोनों में अलग अलग भेज देना है। तो 1 अपॉन, ठीक है, 1 के नीचे भी कितना कर दिया, साइन थीटा कॉस थीटा कर दिया, प्लस और इस साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी मैंने कितना लिख दिया, साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका फिर एलसीएम लेंगे तो फिर से यही चीज आ जानी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1 के नीचे भी मैंने इस 1 के अपॉन में भी इसको कर लिया और साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में भी इसको कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा। अब यहाँ देखना 1 अपॉन साइन थीटा भी है, 1 अपॉन कॉस थीटा भी है, 1 अपॉन साइन थीटा भी है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा ये होता है हमारे पास कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा ये होता है हमारे पास सेक थीटा और प्लस ये बन गया 1, ये यहाँ कितना बन गया, 1, इससे कैंसिल हुआ तो भी 1 हो गया। ठीक है, तो इसको जैसा हमें प्रूव करना है वैसा लिख लेते हैं, 1 को आगे लिखते हैं 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ये हमारा आरएचएस पार्ट आ गया। ये क्या आ गया, आरएचएस जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, थोड़ा लंबा था, थोड़ा लेंथी था। ठीक है, लेकिन ठीक है आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। अगर कुछ भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है कहीं किसी भी पार्ट पे आपको कोई भी कुछ में समझ नहीं आया है कोई चीज़ आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं डिटेल में उसको फिर से इसको क्वेश्चन को फिर से डिटेल में इसको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा आरएचएस पार्ट हो गया। तो यानी कि एलएचएस से हमने स्टार्ट किया था, आरएचएस में पहुंच गए हम। तो एलएचएस इक्वल टू कितना हो गया, आरएचएस हो गया, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिएगा, ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इतना। ठीक है, और इसने हिंट दिया हुआ है सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। ठीक है, इसने कह रखा है एलएचएस को अलग से सॉल्व करो, फिर आरएचएस को अलग से सॉल्व करो और दोनों में सेम चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, आगे चल के क्या होता है इसमें। तो पहले हम प्रूफ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। पहले तो एलएचएस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलएचएस हमने लिख लिया 1 प्लस सेक ए, इसको पूरा मैं लिख ही लेता हूँ, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, तो सेक ए और सेक ए तो पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन या कॉस में। ठीक है, जिसमें हो सकता है। तो 1 प्लस, अब सेक ए है तो सेक ए को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉस को कितना, सेक ए को लिख सकते हैं कितना, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, क्योंकि ये कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और नीचे भी कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूँ। ठीक है, ऊपर एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ऊपर आ जाएगा एलसीएम तो आ जाएगा कॉस ए, एलसीएम कॉस ए आ गया और ऊपर आ जाएगा कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 और नीचे कितना है, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। ऊपर हमने दोनों को एलसीएम जो फ्रैक्शन थे, दोनों फ्रैक्शन थे, दोनों को मैंने क्या कर लिया, ऐड करके कितना आ गया, cos a प्लस 1 अपॉन cos a आ गया और नीचे पहले से 1 अपॉन cos a हमारा फ्रैक्शन बचा हुआ था। ठीक है, अब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन मैंने बहुत बार बता चुका हूं कि फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है तो क्या होता है, ऊपर वाला फ्रैक्शन तो सेम रहेगा, ऊपर वाला सेम रहेगा। ठीक है, तो cos a प्लस 1 अपॉन cos a, ऊपर वाला फ्रैक्शन सेम रहेगा, मल्टीप्लाई नीचे वाले फ्रैक्शन क्या होगा, नीचे वाला फ्रैक्शन क्या होगा, ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन cos a है तो cos a अपॉन 1 हो जाएगा, cos a अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, cos a अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस cos a से इस cos a, ये cos a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, बिल्कुल वो कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, सिर्फ cos a प्लस 1 अपॉन 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। ठीक है, तो बचा कितना, सिर्फ cos a प्लस 1।
ठीक है, cos a +1, ठीक है। अब देखिए इसने तो हिंट यहाँ पर तो दिया हुआ है, चलो इसने हिंट दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, तो हमें LHS को अलग से सॉल्व करना है, फिर RHS को अलग। एग्जाम में हिंट नहीं दिया होगा ना, एग्जाम में तो आपको खुद करना है, तो पता कैसे चले कि कौन से क्वेश्चन में हमें ऐसा करना है कि LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिएगा पहले हम LHS को स्टार्ट कर लेंगे, LHS को भले कुछ दिया नहीं दिया हो तो हमें LHS से स्टार्ट करना है, फिर LHS से स्टार्ट करके हम अगर कुछ ऐसी जगह पहुंच गए कि हमारे पास छोटी वैल्यू आ गई, बहुत छोटी वैल्यू, जिसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि हमें ये प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, लेकिन हम कहाँ पहुंच गए, cos a +1। अब इसमें और क्या कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ये तो बहुत छोटी वैल्यू आ गई, हमें क्या मिल गया, सिर्फ एक cos a मिल गया, cos a +1, ठीक है। तो इसको हम, ठीक है, आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या रुक जाएंगे, और हमने लिख लिया LHS इक्वल टू कितना, LHS इक्वल टू हमारे पास कितना आया था, cos a +1 आ गया, cos a +1 आ गया, ठीक है। इसको यहाँ पर रोक दिया हमने। अब इसको यहीं पर रोक के हम स्टार्ट करेंगे RHS को सॉल्व करना, किसको, RHS को, क्योंकि RHS भी थोड़ा क्या है, इससे बड़ा है, इससे क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम इसी के बराबर ले आएंगे, ठीक है। और अगर बराबर आ गया तो हम कह देंगे हाँ बिल्कुल LHS इक्वल टू क्या है, RHS है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, RHS कितना है, sin स्क्वायर a है अपॉन 1 - cos a, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने कोई एक अभी, ठीक है, इसी वीडियो में हमने एक पहले क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही एक सॉल्व किया हुआ, ठीक है। sin स्क्वायर a, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ cos चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, cos चाहिए, ठीक है। तो cos चाहिए तो हमें sin की तो जरूरत है नहीं, तो sin स्क्वायर को पहले cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला देखिएगा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो वैसे ही sin स्क्वायर a हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a, 1 - cos स्क्वायर a अपॉन कितना है, 1 - cos a, 1 - cos a। अब याद आ रहा होगा, अभी हमने किया था, ठीक है, अभी हमने पहले कुछ क्वेश्चन में किया था। तो 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 को कितना, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को कितना लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है, a + b और a - b, a + b और a - b, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि a + b यानी कि 1 + cos a, और दूसरे ब्रैकेट में 1 - cos a, ठीक है, और अपॉन नीचे बन गया 1 - cos a, 1 - cos a। अब इस 1 - cos a से ये पूरा 1 - cos a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचा कितना हमारे पास, सिर्फ 1 + cos a। तो ये आ गया हमारे पास RHS, RHS की वैल्यू कितनी आ गई, 1 + cos a, RHS की वैल्यू आ गई कितनी, 1 + cos a, दोनों सेम है, cos a +1 को या 1 + cos a को, तो LHS इक्वल टू कितना हो गया, RHS आ गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब ये दोनों क्या है, बिल्कुल इक्वल है, और ये हमने प्रूव कर दिया कि दोनों क्या है, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट, ठीक है, इंपॉर्टेंट था, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, नोट करिएगा, ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट आते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट देखिएगा, फिफ्थ पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है cos a - sin a, और थोड़ा लेंदी भी होगा, ठीक है, cos a - sin a, तो ध्यान से देखिएगा, sin a +1 अपॉन cos a + sin a - 1, cos a + sin a - 1, ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है, इक्वल टू हमें प्रूव करना है इसको cosec a + cot a, इक्वल टू प्रूव करना है cosec a + cot a। और ब्रैकेट में इसमें भी थोड़ा हमें क्या दे रखा है, हिंट दे रखा है कि, ठीक है, यूजिंग द आइडेंटिटी cos स्क्वायर a = 1 + cot, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है, 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी इसमें हमें यूज करनी है, इसको यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, इसका मतलब ये तीनों, इन तीनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये तीनों एक ही है, ठीक है, ये तीनों क्या है, एक ही है, बस आगे पीछे हमने लिखा हुआ है, ये तीनों क्या है, एक ही है, ये तो दूसरी वाली आइडेंटिटी है, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये वाली आइडेंटिटी अगर हमें यूज करनी है तो यहां तो सिर्फ cos और sin दिया हुआ है, तो हमें cot और cosec चाहिए ना, cot और cosec चाहिए, ठीक है, यहां तो सिर्फ cos और sin दिया हुआ है, तो cot और sec में पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम ये आइडेंटिटी लगा पाएंगे ना। अब ये वाली आइडेंटिटी हम cos और sin में थोड़ी लगा पाएंगे, ठीक है, तो हमें cot और cosec चाहिए ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए, ठीक है, तो cot और cosec बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब cot क्या होता है, cot क्या होता है, cos अपॉन sin होता है, cot क्या होता है, cos अपॉन sin होता है, और cosec होता है 1 अपॉन sin, ठीक है। तो यानी कि इस पूरे जितने भी टर्म दिख रहे हैं इसको सबको sin a से डिवाइड कर दो, sin a से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो डिवाइडिंग, ठीक है, ये LHS से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रूफ है हमारा, ठीक है, प्रूफ है
ठीक है। एलएचएस से हम स्टार्ट करें, एलएचएस, ठीक है। तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय साइन ए, हर टर्म को, इसके हर टर्म को साइन ए से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर भी साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, नीचे भी साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको भी साइन ए से डिवाइड कर दिया, इसको भी साइन ए से डिवाइड करना है, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, इसको भी साइन ए से डिवाइड करना है, सॉरी प्लस नहीं माइनस है यहाँ पर, कितना है माइनस है, कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस इस वन को भी क्या करना है साइन ए से डिवाइड करना है, इसको भी साइन ए से डिवाइड कर दिया, अपॉन नीचे भी सबको साइन ए से डिवाइड कर देना है, कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, ठीक है, माइनस वन अपॉन साइन ए हो गया। इतना कर दिया हमने, हर टर्म को क्या कर दिया साइन ए से डिवाइड कर दिया, हर टर्म को साइन ए से डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं बना क्या हमारे पास, क्या हमें मिला, कॉस ए अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, ठीक है, आप जानते हैं, सब जानते हैं कॉट ए, और साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, वन बचेगा, माइनस वन हो गया, वन अपॉन साइन ए ये कितना हो गया, कॉसेक ए हो गया, कितना हो गया, कॉसेक ए अपॉन, ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए, नीचे फिर से कॉट ए बन गया, साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन बन गया, और ये आ जाएगा माइनस कॉसेक ए, ठीक है। तो हमने कन्वर्ट कर लिया कॉट ए और कॉसेक ए में, ठीक है, कॉट ए और कॉसेक ए में, क्योंकि हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, तो हमने कॉट और कॉसेक बना लिया, ठीक है, बना लिया। एक काम करते हैं, इस वन दोनों में वन है, वन को लास्ट में लिखते हैं, ठीक है, वन जो है लास्ट में अच्छा लगता है, बीच में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस दोनों में वन को जो है लास्ट में लिख देते हैं, पहले कॉट ए लिख लिया हमने, प्लस कॉसेक ए को आगे लिख लिया, और माइनस वन को लास्ट में लिख लिया, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ लिख लिया कॉट ए, और ये माइनस कॉसेक ए, और प्लस वन को लिखिए, ठीक है, प्लस वन को हमने लास्ट में लिखा, प्लस वन को हमने लास्ट में लिखा, ठीक है। अब करना क्या है इसमें, ठीक है, छोटी सी चीज़ करनी है, बहुत ही छोटी चीज़, एक बार बस ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, बाकी खुद ब खुद हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा, बाकी आपके यानी खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। इस वन की जगह पे, बाकी कहीं पर भी नहीं, क्योंकि स्क्वायर तो कहीं पर है नहीं ना, तो रूट हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो कहीं पर भी स्क्वायर तो देखिए ना, क्योंकि ये फॉर्मूला तो किसमें, सब में स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो रूट हमें चाहिए नहीं, तो कॉट ए और कॉसेक ए में इनमें तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो बचा कौन, ये वन, बचा कौन, वन, इस वन पे इस फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें इस सेकंड फॉर्मूले में वन जो है वो किसके बराबर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये वन जो है, ये जो वन दिख रहा है, ये वन किसके बराबर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो इस वन की जगह मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर जो वन दिख रहा है, इस वन की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ गए ना इतना, ठीक है, इतना समझ गए आप। तो और ये वन जो है दोनों में नहीं लिखना, मुझे खाली ऊपर लिखना है, था ऊपर वाले में वन में लिखना है, नीचे वाले में कुछ नहीं करना, छेड़खानी कुछ नहीं करनी है, हमें जैसा है वैसा ही रहने देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों जैसे हैं वैसे रहे, माइनस हमने लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया, और इस वन की जगह माइनस तो पहले लिख दिया, ये वन, खाली जो वन बचा है इस वन की जगह पे मैं लिख रहा हूँ, इस वन की जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। और नीचे जैसा है वैसा रहेगा, नीचे जैसा है वैसा ही रहने देना है, कुछ चेंज नहीं करना है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, ओके, ठीक है, इतना आपको करना है, इतना आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ देखना है, इसके आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, इसके आगे यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अभी भी इसको ऐसे रहने देना, कोई दिक्कत नहीं करनी है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं करनी है, इसको भले एक ब्रैकेट में सेव कर लेते हैं, ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जैसा भी है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब यहाँ देखिएगा माइनस, यहाँ अंदर, अब ब्रैकेट में देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ याद आ रहा है, कुछ फॉर्मूला लग रहा है, कुछ फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ब्रैकेट में हमें लगाएंगे हम लगाएंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अच्छा सॉरी मैंने थीटा लिख दिया, ए, इसको ए लिखिएगा, थीटा नहीं ए, ये मैंने इस फॉर्मूले के चक्कर में लिख दिया, ठीक है, ए, ठीक है, एंगल कौन सा चल रहा है हमारा, ए चल रहा है, ठीक है, इसको ए लिखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक तो ब्रैकेट में बन जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा कॉसेक ए
माइनस कॉट ए, ठीक है, दोनों एक ही साथ है, ठीक है, दोनों एक ही साथ है, मल्टीप्लाई में होंगे, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, समझ रहे होंगे आप, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है। और अपॉन में जो है वैसा ही चलेगा, अपॉन में कुछ चेंज नहीं करना, अपॉन में यही रहेगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है, इतना है। अब यहाँ देखिएगा, एक बड़ा सा ब्रैकेट ये है, दूसरा बड़ा सा ब्रैकेट ये है, ठीक है, ये 2 ब्रैकेट है हमारे पास, ये ब्रैकेट सिर्फ यही तक है, ठीक है, हाँ ठीक है, 2 ब्रैकेट। अब यहाँ देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पर कितना है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ही बात है, एक ही बात है, बिल्कुल प्लस में तो आगे पीछे हो सकता है ना, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए या फिर कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो इस कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हम कॉमन ले लें, ठीक है, इसको क्या ले लें, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर से और यहाँ पर से, इन दोनों में से मैंने क्या ले लिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को मैंने कॉमन ले लिया, बड़ा सा ब्रैकेट बन गया, ठीक है, कॉमन ले लिया, इस पूरे में से ये दोनों ब्रैकेट थे ना, ये दोनों जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, एक ये ब्रैकेट लगाया, एक ये ब्रैकेट लगाया, तो इन दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में से मैंने कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया, ठीक है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो बचा कितना 1, समझ गए, बीच में कितना है माइनस है, बीच में क्या है माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस आ गया। दूसरे ब्रैकेट से क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए तो बाहर आ गया, तो बचा कितना कॉट ए, वो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कितना बचा है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, इस ब्रैकेट में ये बचा हुआ है, ठीक है, अपॉन में जो है वैसा ही चलते रहेगा, अपॉन में जो है वही चलते रहेगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है, इतना ये जैसा था वैसा ही चलते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये तो हमें चाहिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हमें ये निकालना है, ये प्रूव करना है हमें, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए इतना तो आ चुका है, इसको जैसा है वैसे रहने देना है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब दूसरे ब्रैकेट में देखिएगा 1, इस ब्रैकेट को मैं खोल रहा हूं, ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस कॉट ए, ये ब्रैकेट बंद हो गया, और नीचे जो था वैसा ही चलते रहेगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ओके, नीचे जैसा था वैसा चलते रहेगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे, बहुत गौर से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा ये नीचे वाला जो चीज है और ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज है, ये दोनों सेम ही है, दोनों क्या है सेम ही है, बस आगे पीछे लिखी हुई है, बस क्या हुआ है आगे पीछे लिखी हुई है, ठीक है। अब ये देखो कैसे पता चलेगा, कॉट ए को देखिए, कॉट ए प्लस है, प्लस में, यहाँ पर भी कॉट ए प्लस में, कॉसेक ए माइनस में, कॉसेक ए यहाँ पर भी माइनस में, 1 प्लस में, यहाँ पर भी 1 प्लस में, ठीक है, तो दो सब में, इन दोनों में चीजें सेम है, बस आगे पीछे लिखी हुई है, तो दोनों क्या है सेम ही चीज है, ठीक है, दोनों क्या है सेम ही चीज है, तो इस पूरे को हम कैंसिल कर सकते हैं इस पूरे से, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोनों क्या है सेम चीज है, ठीक है, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, ठीक है, इसको कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, नीचे वाला जो टर्म है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 1 को मैं आगे लिख लेता हूँ, 1 को मैंने आगे लिख लिया, माइनस कॉसेक ए को मैंने बीच में ही जैसा है वैसा ही रहने दिया, और इस कॉट ए को प्लस में लास्ट में लिख लिया, ठीक है। इसी को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ये दोनों क्या है अब तो सेम ही है ना, तो ये जो चीज है ये क्या है इसी के बराबर है, दोनों क्या है बराबर है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो दोनों को क्या करते हैं मैंने कैंसिल कर दिया, और दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना बचा 1 बचा, और 1 इंटू ये कितना आएगा, ये आ जाएगा सिर्फ कॉट ए प्लस कॉसेक ए, सिर्फ हमारे पास इतना बच जाएगा, और हमें यही क्या करना था प्रूव करना था, आरएचएस हमारा क्या था यही था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए या फिर कॉट ए प्लस कॉसेक ए, एक ही बात है। चलो इसको जैसा पूछा है वैसा ही प्रूव कर लेते हैं, वैसा ही लिख लेते हैं, कॉसेक ए को आगे लिख लिया प्लस कॉट ए, तो ये हो गया हमारे पास RHS और ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आसान नहीं था, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, और पूरा 5 मार्क्स का आने लायक है, 5 या 4 मार्क्स का, 3 या 4 मार्क्स का आने लायक है, बिल्कुल है, ठीक है। तो आज हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसमें टोटल कितने 2 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये हमारा जो ये चैप्टर है एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी, और ये चैप्टर भी हमारा क्या हो जाएगा कल की वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।